आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 30/3/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक में से 9 और 10 अध्याय। यरूब्बाबेल का पुत्र अबीमेलेक शेकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उससे और अपने नाना के सब घराने से यूँ कहने लगा, शेकेम के सब मनुष्य से यह पूछो, तुम्हारे लिए क्या भला है? क्या यह कि जरुब्बाबेल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करें, या यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे? और यह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूँ। तब उसके मामाओं ने शेकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कही, और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। तब उन्होंने बाल बरीद के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए और उन्हें लाकर अबीमेलेक के नीचे और कुच्चे जन रख लिए और उसके पीछे हो लिए। तब उसने ओपरा में अपने पिता के घर जाके अपने भाई को, जो जरुब्बाबेल के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर घात किया। परंतु जरुब्बाबेल का योताम नामक लहूरा पुत्र छिपकर बच गया। तब शेकेम के सब मनुष्य और बेत मिल्लो के सब लोगों ने इकट्ठे होकर शेकेम के खंभे के पास वाले बांज वृक्ष के पास अबीमेलेक को राजा बनाया। इसका समाचार सुनकर योताम गिरजीम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से पुकार के कहने लगा, हे शेकेम के मनुष्यों, मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर। और जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदरमान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपनी अच्छी अच्छी फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उससे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों का अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब सब वृक्षों ने झड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने के लिए मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो झड़बेरी से आग निकलेगी, जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। इसलिए अब यदि तुमने सच्चाई और खराई से अबीमेलेक को राजा बनाया है, और जरुब्बाबेल और उसके घराने से भलाई की, और उसके कामों के योग्य बर्ताव किया हो, तो भला। मेरा पिता तो तुम्हारे निमित्त लड़ा और अपने प्राण पर खेलकर तुमको मिघानियों के हाथ से छुड़ाया, परंतु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर बलवा किया और उसके 70 पुत्र एक ही पत्थर पर घात किए। और उसकी रखेल के पुत्र अबीमेलेक को इसलिए शेकेम के मनुष्यों के ऊपर राजा बनाया कि वह तुम्हारा भाई है। इसलिए यदि तुम लोगों ने आज के दिन जरुब्बाबेल और उसके घराने से सच्चाई और खराई से बर्ताव किया हो, तो अबीमेलेक के कारण आनंद करो, और वह भी तुम्हारे कारण आनंद करे। और नहीं तो अबीमेलेक से ऐसी आग निकले, जिससे शेकेम के मनुष्य और बेत मिल्लो भस्म हो जाएं, और शेकेम के मनुष्यों और बेत मिल्लो से ऐसी आग निकले जिससे अबीमेलेक भस्म हो जाए। तब योताम भागा और अपने भाई अबीमेलेक के डर के मारे बेर को जाकर वहीं रहने लगा। अबीमेलेक इज़राइल के ऊपर 3 वर्ष हाकिम रहा। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शेकेम के मनुष्य के बीच बुरी आत्मा भेज दी। अतः शेकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे, जिससे जरुब्बाबेल के 70 पुत्रों पर किया गया उपद्रव का फल भोगा जाए, और उसका खून उसके घात करने वाले उसके भाई अबीमेलेक के सिर पर और उसके अपने भाई
के घात करने में उसकी सहायता करने वाले शेकेम के मनुष्यों पर भी हो। तब शेकेम के मनुष्यों ने पहाड़ी की चोटी पर से उसके लिए घातकों को बिठाया जो उस मार्ग से सब आने जाने वालों को लूटते थे, और उसका समाचार अबीमेलेक को मिला। तब एबेद का पुत्र गाल अपने भाइयों समेत शेकेम में आया, और शेकेम के मनुष्यों ने उसका भरोसा किया, और उन्होंने मैदान में जाकर अपनी अपनी दाख की बारियों के फल तोड़े और उनका रस रौंदा और स्तुति का बलिदान कर अपने देवता के मंदिर में जाकर खाने पीने और अबीमेलेक को कोसने लगे। तब एबेद के पुत्र गाल ने कहा, अबीमेलेक कौन है? शेकेम कौन है? हम उसके अधीन रहें। क्या वह जरुब्बाबेल का पुत्र नहीं? क्या जबूल उसका सेनानायक नहीं? शेकेम के पिता हामोर के लोग तो उसके अधीन हों, परंतु हम उसके अधीन क्यों रहें? और यह प्रजा मेरे वश में होती तो क्या ही भला होता। तब तो मैं अबीमेलेक को दूर करता। फिर उसने अबीमेलेक से कहा, अपनी सेना की गिनती बढ़ाकर निकाल आ। ओबेद के पुत्र गाल की ये बातें सुनकर नगर के हाकिम जबूलून पर क्रोध भड़क उठा, और उसने अबीमेलेक के पास छिपके दूतों से कहलावा भेजा, एबेद का पुत्र गाल और उसके भाई शेकेम में आके नगर वालों को तेरा विरोध करने को भड़का रहे हैं। इसलिए तू अपने संगवालों समेत रात को उठकर मैदान में घात लगा, और सवेरे सूर्य के निकलते ही उठकर इस नगर पर चढ़ाई करना, और जब वह अपने संगवालों समेत तेरा सामना करने को निकले, तब जो तुझ से बन पड़े वही उससे करना। तब अबीमेलेक और उसके संग के सब लोग रात को उठ 4 दल बांधकर शेकेम के विरुद्ध घात में बैठ गए, और एबेद का पुत्र गाल बाहर जाकर नगर के फाटक में खड़ा हुआ। तब अबीमेलेक और उसके संगी घात छोड़कर उठ खड़े हुए। उन लोगों को देखकर गाल जबूल से कहने लगा, देख, पहाड़ों की चोटियों पर से लोग उतरे आते हैं। जबूल ने उससे कहा, वह तो पहाड़ी की छाया है जो मुझे मनुष्य के समान देख पड़ती है। गाल ने फिर कहा, देख, लोग देश के नीचे और बीचों बीच होकर उतरे आते हैं, और एक झुंड मेमीम नामक बांज वृक्ष के मार्ग से चला आता है। जबूल ने उससे कहा, तेरी यह बात कही रही कि अबीमेलेक कौन है और हम उसके अधीन रहें, तो वे ही लोग हैं जिसको तूने निकम्मा जाना था, इसलिए अब निकलकर उनसे लड़। तब गाल शेकेम के पुरुषों का अगुवा हो बाहर निकलकर अबीमेलेक से लड़ा, और अबीमेलेक ने उसको खदेड़ा। वह अबीमेलेक के सामने से भागा और नगर के फाटा तक पहुँचते पहुँचे बहुतेरे घायल होकर गिर पड़े। तब अबीमेलेक अरूमा में रहने लगा, और जबूल ने गाल और उसके भाइयों को निकाल दिया और शेकेम में रहने न दिया। दूसरे दिन लोग मैदान में निकल आए और अबीमेलेक को बताया गया, और उसने अपनी सेना के 3 दल बांधकर मैदान में घात लगाई, और जब देखा कि लोग नगर से निकले आते हैं, तब उन पर चढ़ाई करके उन्हें मार लिया। अबीमेलेक अपने संग के दलों समेत आगे दौड़कर नगर के फाटक पर खड़ा हो गया, और 2 दलों ने उन सब लोगों को धावा करके जो मैदान में थे उन्हें मार डाला। उसी दिन अबीमेलेक ने नगर में दिन भर लड़कर उसको ले लिया, उसके लोगों को घात करके नगर को ढा दिया और उस पर नमक छिड़कवा दिया। यह सुनकर शेकेम के गुम्मट के सब रहने वाले एलबीरीत के मंदिर के गढ़ में जा घुसे। जब अबीमेलेक को यह समाचार मिला कि शेकेम के गुम्मट के सब मनुष्य इकट्ठा हुए हैं, तब वह अपने सब संगियों समेत सलमोन नामक पहाड़ पर चढ़ गया, और हाथ में कुल्हाड़ी ले पेड़ों में से एक डाली काटी और उसे उठाकर अपने कंधे पर रख ली, और अपने संगवालों से कहा, जैसा तुम मुझे करते देखते हो वैसा ही झट करो। तब उन सब लोगों ने देखा कि एक एक डाली काट ली और अबीमेलेक के पीछे और उसके गढ़ पर डालकर गढ़ में आग लगाई।
तब शेकेम के गुम्मटों के सब स्त्री पुरुष जो लगभग 1000 थे मर गए। तब अबीमेलेक ने तेबेस में जाकर उसके सामने डेरे खड़ा करके उसे ले लिया, परंतु उस नगर के बीच एक दृढ़ गुम्मट था, इसलिए क्या स्त्री क्या पुरुष नगर के सब लोग भागकर उसमें घुसे और उसे बंद करके गुम्मट की छत पर चढ़ गए। तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया कि उसमें आग लगाए। तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर के पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। तब उसने झट अपने हथियार ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा ना हो कि वे लोग मेरे विषय में कहने पाएं, हम उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी और वह मर गया। वह देखकर कि अबीमेलेक मर गया है, इजरायली अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया। और शेकेम के पुरुषों के सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिए। और जरुब्बाल के पुत्र योताम का शाप उन पर घटा। अबीमेलेक के बाद इजराइलियों को छुड़ाने के लिए तोला नामक एक इस्कारी उठा। वह दोदे का पोता और पुआ का पुत्र था और एप्रेम के पहाड़ी देश में शामीर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष का इज़राइल का न्याय करता रहा, तब मर गया और उसको शामीर में मिट्टी दी गई। उसके बाद गिलादी याईर उठा और 22 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा। और उसके 30 पुत्र थे जो गादियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। और उसके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में और आज तक हबियोत्याईर कहलाते हैं। तब याईर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों और आराम, सिदोन, मोआब, अमानियों और फिलिस्तीसियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना न की। तब यहोवा का क्रोध इजरायलियों पर भड़का और उसने उन फिलिस्तीसियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया। और उस वर्ष ये इजरायली सताते और पीसते रहे। वरन यरदान पार एमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इजरायलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। अम्मोनियों यहूदा और ब्यामीन से और एप्रेम के घराने से लड़ने को यरदान पार जाते थे, यहाँ तक कि इजरायली बड़े संकट में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। यहोवा ने इजरायलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और फिलिस्तीसियों के हाथ से न छुड़ाया था? फिर जब सिदोनी और अमालेकी और माऊनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया, तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराए देवताओं की उपासना की, इसलिए मैं फिर तुमको न छुड़ाऊंगा। जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाएं। इजरायलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। तब वे पराए देवताओं को अपने मध्य से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे और वह इज़राइल के कष्ट के कारण खेदित हुआ। तब अमानियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले और इज़राइलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे खड़े किए और डाले। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा, वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। आमीन।